हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। क्या कर रही है? सेल कर रही है, सेलिंग प्राइस हो गया। एंड शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन लॉस, मतलब उसे लॉस हुआ है कितने का? 20% का। ओके, वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब हमें वो प्राइस बताना है जिस पे उसने खरीदा है, दैट मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालना है, हम उसे लेट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सीपी। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स। ओके, एंड अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹13,500। ठीक है, एंड इस पे क्या हुआ है? उसे लॉस हुआ है। लॉस परसेंट दे रखा है कितना? 20% का। ओके, एंड मैंने आपको बताया लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप किस पे कैलकुलेट करोगे? ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप यहाँ तो लॉस परसेंट है, लॉस यहाँ कैलकुलेट कर लो या डायरेक्ट उस पे करो। ठीक है, अगर हम कैसे करेंगे? लॉस को इज इक्वल्स टू 20% किस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तब भी कॉस्ट प्राइस पर ही करते। 20% हटाएंगे 100 ऑफ मीन्स इनटू कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स लेट किया हमने। ये कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दैट इज 1/5x हो गया, x/5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो हमारे को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। आपको पता है अगर जैसे हमने कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में लॉस होगा तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। ओके, अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। यही करते हैं ना हम। अब आप कैसे निकालोगे? हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अब हमें यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम लॉस माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या लेट किया हमने? एक्स। लॉस अभी हमने यहाँ पे निकाले x/5। अगर आप नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लोगे। कैसे लोगे? वैसे ही लोगे। कितना परसेंट है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 13,500। ओके, अगर आपको परसेंट दे रखा है तब भी आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे। अगर लॉस अमाउंट में है तो कॉस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट है तो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, अभी हो जाएगा x माइनस, अभी हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, क्या आया? x/5। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 13,500। अब देखो, अब आप ये कैसे लिख लोगे? इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स x/1 है। अब 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 डिनोमिनेटर दोनों के सेम होंगे तभी हम डिडक्ट कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 आएगा। देन इसी 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5 इंटू 1 करोगे तभी 5 आएगा। इसी 1 को न्यूमरेटर से कर दो तो x इज इक्वल्स टू 13,500। ओके, अब 5x में से x माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4x/5 इज इक्वल्स टू 13,500। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है, जिसको हमने लेट किया है कॉस्ट प्राइस। तो देखो x अपनी साइड पर है, इस साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे वो वहीं रहेगा, एंड 13,500 राइट साइड पे है वहीं। अब हम 4/5 को जो है शिफ्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट साइड पे ले आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/5 से क्या हो गया? 5/4 हो जाएगा। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 15 हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब कितना बचा? 12 13 14 15 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो 3,375 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 3,375 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 3 ज़ा 15, 116। तो x कितना आ गया हमारे पास? 16,875। अब ये x क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना आ गया? 16,875। ओके, यही हमें निकालना था। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था एंड हमें गिवन था कि लॉस हुआ है। लॉस किस पे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस पे। एंड आपको पता है कॉस्ट प्राइस हो या प्रॉफिट हो, लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Okay students, next है question number 7. Chalk contains calcium, carbon, oxygen in the ratio 10:3:12. ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी? कार्बन की। सबसे पहले देखो हमें रेशियोज कैसे दे रखे हैं? 10:3
इज टू 12। ओके, अब इधर किसका है, सबसे पहले कैल्शियम है, तो सबसे पहले वाली जो रेशियो है वो कैल्शियम की हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन, सेकेंड रेशियो हो गई कार्बन की। थर्ड है ऑक्सीजन, तो थर्ड रेशियो हो गई ऑक्सीजन की। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की। सबसे पहले अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम रेशियोज का टोटल पार्ट देखेंगे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, इज इक्वल्स टू 10 + 3 + 12, तो कितना हो जाएगा, 25 हो गए टोटल पार्ट्स। अब हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की रेशियो क्या गिवन है, कार्बन की रेशियो है 3 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 25, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 25 4 होता है 100, अब बचा 3 × 4 दैट इज 12%। तो परसेंटेज कितनी है कार्बन की चौक में, 12%। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकेंड पार्ट है। इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक, चौक की एक स्टिक में कार्बन जो है 3 ग्राम है। पहले हमें रेशियोज में गिवन था, अब हमें क्या बता रखा है कि उस चौक की स्टिक में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 3 ग्राम्स है। अब हमें वेट निकालना है किसका, चौक का। देखो अब आप सबसे पहले लेट कर लो, लेट द वेट ऑफ चौक बी एक्स। जो हमें निकालना है सबसे पहले हम उसे लेट कर लेंगे। अब देखो हमें क्या गिवन है, 3 ग्राम्स वेट है। अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज में भी निकाला कि कार्बन कितना है, उसमें 12% है। दैट मीन्स हमें कार्बन की क्वांटिटी परसेंटेज में भी पता है और वैसे भी पता है, तो क्या हो जाएगा, 12% ऑफ, दैट मीन्स चौक में कितना है कार्बन, 12% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3 ग्राम्स की। ये गिवन है, ये परसेंटेज में है एंड ये क्वांटिटी में है, तो 12% हटा दोगे 100 ऑफ मीन्स इनटू एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना। ओके, आपने वेट ऑफ चौक क्या किया, लेट कर लिया एक्स। अब हमें कार्बन पता है, यहाँ पे क्वांटिटी में दे रखा है 3 ग्राम एंड हमें उसकी परसेंटेज भी पता है, तो 12% ऑफ एक्स दैट मीन्स पूरे चौक पे कितना परसेंट है, 12, वो किसके इक्वल है, 3 के। तो परसेंटेज हटाया 100 ऑफ मीन्स इनटू एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब एक्स अपनी साइड पर है, 3 अपनी साइड पर है, 12/100 जब साइड चेंज करेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 3 1 = 3, 3 4 = 12, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 = 8, 2 बचेगा 20, 4 5 = 20, तो x कितना आ गया, 25 ग्राम। ये क्या निकाला था हमने, x वेट ऑफ चौक। यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस द वेट ऑफ chalk stick is 25 grams. Okay students, so this was question number 7. Now let's move to question number 8. Class 7 मैथ न्यू NCERT के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।